जय माता दी। सुभाष चंद्र बोस की डेथ 1945 में हुई थी कि नहीं हुई थी, या गुमनामी बाबा के नाम पे बहुत दिनों तक जिंदा रहे यूपी किसी शहर में। मॉस्को रेडियो पर उनको सुना गया, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, इंडिया के डेलीगेट्स गए मॉस्को, रशिया में, जापान गए, बहुत सारी रिपोर्ट आई, कुछ मिली कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो इसको कैसे प्रूफ करें हम लोग कि भाई डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी, ये डेथ मिस्ट्री कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ साइंस है, कुछ विज्ञान है, या फिर कहे सुनी पे से चीज़ चलती रहेगी। तो मैं जो लेके आया हूँ ज्योतिष विज्ञान लेके आया हूँ। बहुत सारी चीज़ों को इसके इसी फार्मूले पे हमने रखा और पाया कि नॉट ओनली सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग, मतलब इवन प्रिंसेस डायना का भी डेथ को हम लोग देखे थे इसी फार्मूला पे। दिव्या भारती, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ओशो, इवन इसी फार्मूले पे मैंने डेथ को लगाया। और उसामा बिन लादेन, बहुत सारे को मैं इसके ऊपर रिसर्च मेरी चालू है, तो इसके ऊपर हमने रखा तो पाया कि यस, डेथ उनकी 1945 में हो गई क्योंकि उनकी महादशा जो थी मारक थी। और डेथ का सीधा कनेक्शन सप्तम स्थान से रहता है और अष्टमेश से शनि के ऊपर, शनि का गुजरना। इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले आप यदि न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, कुछ कमेंट करें, कुछ जानना है तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। मिड डे का जन्म है, बहुत ऑस्पिशियस है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सेम नक्षत्र इनका भी है, महेंद्र सिंह धोनी का भी। सूर्य का नक्षत्र, ऐसे लोग काफी बोल्ड रहते हैं, लीडर रहते हैं, डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हैं, डरते किसी से नहीं है। और मिड डे के आसपास इनका जन्म हाई है। गुरु देखिए, इनका जो गुरु है और इनका जो सूर्य है, दोनों उच्च के, राजा और मंत्री। गुरु तो नवमांस का लग्नेश भी है, मतलब ये लग्नेश उच्च का है और भाग्येश सूर्य भी उच्च का, तो जिसका लग्नेश और भाग्येश दोनों उच्च का है। क्या कहना है, शायद हाँ, सचिन तेंदुलकर का भी ऐसा, कभी हम कुंडली बनाएंगे सचिन तेंदुलकर का तो बताएंगे, उनका उनका भी लग्नेश और भाग्येश दोनों उच्च के हैं। तो कितने स्ट्रांग ऐसे लोग होते हैं। सप्तम से जो कनेक्शन होता है डेथ का, वो हम देख लेते हैं कैसे होता है। सप्तम स्थान जो साइन पड़ी है लग्न कुंडली में है तो नवमांश कुंडली देखिए, पहला है, उससे सीधा सातवां स्थान, सेवन, ये सेवन, सेवेंथ हाउस डेथ का कनेक्शन है। और पराशरा ने कहा कि जो सातवें स्थान पे जो साइन पड़ रही होती है उसको अस्त का संज्ञा दिया गया, अस्त कहा जाता है कि ये पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, तो इसको अस्त की संज्ञा दी गई और यही आपको डेथ में के लिए ये जिम्मेदार होती है सप्तम स्थान। तो सप्तम स्थान में जो साइन पड़ी है, यहाँ पे क्या साइन पड़ी है, सातवीं साइन पड़ी है लग्न कुंडली, इनको लग्न कुंडली से ही कनेक्शन है डेथ का, यहाँ पे नहीं, यहीं पे योग बन गया तो यहीं पे इनकी डेथ हो गई। सप्तम स्थान में जो साइन पड़ी है तुला है, तुला का मालिक शुक्र है, और शुक्र ने जो उनका नक्षत्र लिया है पूर्वा भाद्रपद, और पूर्वा भाद्रपद का मालिक होता है गुरु, और गुरु अपने माँ दशा में मारा। तो कहने का मतलब आप देखिए सप्तम स्थान में जो आपकी कुंडली में साइन पड़ी हुई है उसका मालिक किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का मालिक अपनी महादशा में मारेगा। और गोचर को भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि गोचर में क्या होता है, वो दोनों एक साथ आनी चाहिए। या तो सप्तम स्थान जो साइन है उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो अपनी महादशा में मारेगा। इनकी कुंडली में तो दोनों चीजें एक साथ मैच हो गई। देखिए गुरु जो उनका बैठा है पूर्वा फाल्गुनी को मारी शुक्र जो सप्तमेश है, और शुक्र जो है वो सप्तमेश पूर्वा भाद्रपद में बैठा हुआ जिसका मालिक गुरु है। तो इनका दोनों तरफ से सप्तम से सीधा कनेक्शन है। और गुरु की महादशा आई और चंद्रमा की अंतरदशा थी। चंद्रमा क्यों मारा, क्योंकि अष्टमेश है चंद्रमा, तो सप्तमेश अष्टमेश, महादशा प्रूफ हो गया आपकी। दूसरी बात, इवन इनके अंश भी मैच हो गए। जब इनकी मृत्यु हुई तो शनि जो देव जो थे वो 26 डिग्री मिथुन में थे, और जब इनका जन्म हुआ था 1897 में, तो सप्तमेश का मालिक है वो शुक्र, वो भी 26 डिग्री पे था। अब ये तो मैं नॉट ओनली दिस, महात्मा गांधी का भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे डिग्री मैच होती है सप्तमेश से जब डेथ होती है। और किशोर कुमार का भी जब डेथ हुई तो सप्तमेश की डिग्री के ऊपर से शनि देव जा रहे थे, तो एक और हमने इसके अंदर सर्च में पाया। तो ठीक इतने सालों के बाद 45 में शनि तो 26 डिग्री पे जा रहे थे, जो सूर्य शुक्र की डिग्री सप्तमेश की डिग्री को मैच किया। सप्तमेश, अभी देखिए और कंडीशन क्या है, पहला दूसरा, महादशा तो हुई, महादशा के साथ साथ गोचर को भी हमको देखना चाहता, मतलब ग्रहों का जो ट्रांसिट है उसको भी देखना चाहिए। गुरु का सप्तमेश के ऊपर से जाना या देखना, सेम उसी टाइम शनि का अष्टमेश के ऊपर से जाना है देखना, और महादशा, तीन चीजें एक साथ आएंगी तो डेथ को कोई रोक सकता नहीं है। हम लोग बोलते हैं उनकी कुंडली में जल्दी मरने का योग था, उनकी कुंडली में 100 साल
मरने का योग था, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्या भारती 19 साल में मर गई, अटल बिहारी वाजपेयी 90 ईयर के बाद मरे, 90 ईयर के आसपास अपने मनमोहन सिंह की डेथ हुई। तो वो योग जब बनेगा तो डेथ होगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब योग बनेगा तो ऑटोमेटिक या अनअवॉइडेबल रहती है, इसको आप रोक सकते नहीं हो। देखते हैं, पहला गुरु का सप्तमेश के ऊपर से जाना। गुरु जब इनकी डेथ हुई तो कहाँ थे? कन्या में, कन्या राशि में और कुंभ नवमांश में। मैं नवमांश भी बार बार देखता हूँ। तो कन्या सप्तमेश इनका कौन है? शुक्र है। और सप्तमेश इनका कौन है? यहाँ पे बुध है। देखिए, तो कन्या मतलब छठी साइन में जा रहे थे। छठी साइन कहाँ पे? ये देखिए, यहाँ से जा रहे थे गुरुदेव लग्न कुंडली में, और नवमांश कुंडली में लोग देखे थे छठी साइन यहाँ पे आती। तो छठी साइन में बैठ के गुरु सप्तमेश बुध को देख रहा है। देखिए यहाँ बुध इनका 12वीं साइन में है नवमांश कुंडली में, तो बुध को देख रहा है। शुक्र इनका कहाँ पे है? देख लेते हैं हम लोग। शुक्रदेव यहाँ पे, शुक्रदेव। तो तीसरी साइन कहाँ पे है इनकी? कन्या 6, नवमांश 11। ये नवमांश में गुरु ठीक किसी के ऊपर से आ रहा था। नवमांश कुंडली में तो सीधा सप्तम दृष्टि से छठे स्थान में बैठ के कन्या में गुरु बुध को देख रहा है। और लग्न कुंडली जो शुक्र है सप्तमेश, इसको नवमांश में जाके देखे, कन्या राशि और नवमांश में कुंभ में जा रहे थे गुरुदेव। तो ठीक शुक्र जो है वो 11वीं साल में बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर से जा रहे थे। ये प्रूफ आपको मिल गया। शनि का प्रूफ देख लेते हैं। शनि का अष्टमेश के ऊपर से जाना, जब मैं डेथ का प्रूफ ले आता हूँ सेम ही, कुछ अलग नहीं रहता कि भाई अगली बार में कुछ और बताया, अगली बार कुछ, पिछली बार कुछ और बताया। शनि का अष्टमेश के ऊपर से जाना, ये नॉट ओनली डेथ के लिए, इन जनरल भी। आज आप देखो कि शनि जब भी अष्टमेश में जो साइन है, यहाँ पे अष्टमेश का मालिक मंगल और यहाँ पे अष्टमेश का मालिक चंद्रमा, इन जनरल भी जब शनि तो जाते हैं तो थोड़ा सा पेन होती है। महादशा यदि गड़बड़ रहे तो काफी तकलीफ होती है। इन जनरल भी इस बात को देखा गया, और सारे ज्योतिषाचार में, सारे बुक में बात लिखी गई है कि अष्टमेश के ऊपर से शनि का जान दुखदायी होता है। ये अष्टमेश यहाँ पे क्या इनका बना है? मंगल देव, ये रहे मंगल देव यहाँ पे, और चंद्रदेव ये रहे, और यहाँ पे मंगल देव कहाँ पे? ये मंगल। देखिए मैच हो गया। नवमांश कुंडली में लग्न कुंडली का मालिक अष्टमेश मंगल, नवमांश कुंडली में मिथुन में, और उस टाइम में मिथुन से ही शनि तो गुजर रहे थे 1945 में। और शुक्र की डिग्री भी मैच की, जन्म के टाइम की 26 डिग्री। देखिए कैसे चीजें मैच होती है। मिथुन के ऊपर से गुजर रहे थे 3 नंबर, और चंद्रमा को देख भी रहे थे। देखिए यहाँ से 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से चंद्रमा को भी देख रहे थे। दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यहाँ की अष्टमेश और यहाँ के अष्टमेश, एक के ऊपर से गुजर रहे थे, दूसरे को देख रहे थे। सब चीजें जब एक साथ आएगी तो ये डेथ हो जाएगी। इनके तो लग्न सप्तमेश की डिग्री मैच हुई हो गई। किशोर कुमार की भी सप्तमेश की डिग्री मैच हो गई है। महात्मा गांधी की भी सप्तमेश की डिग्री मैच हुई। रिसेंटली मैंने पाया कि सप्तमेश की जो डिग्री होती है उस सेम डिग्री के ऊपर से यदि शनिदेव जाता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष विज्ञान एक काम करता है। ध्रुव राठी को मत सुनो, फेक बोलता है, हर चीज फेक है, ये फेक है, वो फेक है। मतलब वो बोलता सारा एस्ट्रोलॉजर फेक है। सारा एस्ट्रोलॉजर फेक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल अच्छी है, यदि उसके ऊपर रिसर्च किया जाए तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये प्रूफ हो चुका है कि 1945 में ये डेथ के जो प्रूफ हम लेके आते हैं और बार बार बताते हैं, हर किसी साथ घटित ऐसे ही होने वाला। उनकी मृत्यु हो गई थी, कहीं वो गुमनामी बाबा बन के रहे, किसी बात प्रूफ नहीं है, ना कोई वीडियो ना पिक्चर, मास्को रेडियो पे सुना गया, ऐसा कोई भी क्या हुई बात है। तो कुल मिलाकर उनकी डेथ जो 1945 में हो गई थी, सुभाष चंद्र बोस की। Thank you for watching this video.